हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 572 सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। इसमें हमें क्या शो करना है, हमें दो ट्रीज गिवन होंगे, हमें बताना है कि जो एक ट्री है वो सेकंड वाले का सब ट्री है या नहीं। चलो एक बार एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो चलो हम अपना एग्जांपल 1 देखते हैं। हमें एक रूट गिवन है और एक सब रूट गिवन है। अब हमें बताना है जो ये सब रूट है ये इसका सब ट्री है या नहीं। सबसे पहले हम इनका नाम रख देते हैं, सिंपलिसिटी अपना सिंपल करने के लिए क्वेश्चन। इसका नाम एस रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं टी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 4 केसेस लेंगे। हम पहला केस लेंगे जब एस जो है वो नॉट नल है और जो टी है वो नल है। तो आप बताओ, अगर टी नल है तो ऑब्वियस सी बात है वो एस का सब ट्री होगा ही होगा। तो इसमें हम रिटर्न करेंगे ट्रू। आउटपुट में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर ये टी जो है वो नल हुआ और एस इज नॉट नल हुआ। ठीक है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे आउटपुट में ट्रू। अब सेकंड केस में क्या होगा, अगर हमारा एस नल है, ये वाला जो ट्री है ये नल है और टी जो है वो नॉट नल है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नल हुआ तो ये इसका सब ट्री हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि जो टी है वो नॉट नल है। हम इसमें रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो थर्ड केस अगर हम लेंगे, एस भी नल है और टी भी नल है। अगर एस और टी दोनों नल है तो वो हम कंसीडर कर लेंगे बोथ आर इक्वल। और अगर दोनों कंसीडर इक्विवेलेंट हो रहे हैं तो यस टी इज अ सब ट्री ऑफ एस, तो वो उसका सब ट्री होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करेंगे ट्रू। अब हमारा जो लास्ट केस बचता है वो है अगर एस भी नॉट नल है और टी भी नॉट नल है, दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो हम बनाएंगे दो केसेस। हम हमारे कोड में भी क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा फंक्शन बनाएंगे सेम ट्री, और उसमें हम चेक करेंगे कि जो रूट नोड है पहले सबसे पहले उनकी वैल्यूज चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ये 3 और यहाँ पे है 4। क्या 3 और 4 की जो रूट वैल्यूज है दोनों ट्रीज की वो इक्वल है या नहीं। अब यहाँ से क्या आएगा, नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम शिफ्ट करेंगे अगली साइड। हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इस वाले में, हम करेंगे 4 पे चेक। अब 4 पे चेक करा और इसकी भी रूट वैल्यू चेक करी 4, ये दोनों सेम है। अब इसकी लेफ्ट साइड चेक करी 1, इसकी भी लेफ्ट साइड चेक करी 1, इक्वल है। फिर इसकी राइट साइड चेक करी 2, इसकी भी राइट साइड चेक करी 2, तो ये इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सब ट्री में कर देंगे कि यस इट इज अ सब ट्री। हमें क्या करना है, बस एक रिकर्जन कॉल करना है और लेफ्ट वैल्यूज को लेफ्ट से कंपेयर करना है, राइट वैल्यूज को राइट से, और उससे हमें पता लग जाएगा कि ये इसका सब रूट है या नहीं है। तो ये वाला हमारा केस हो जाएगा। अब हम कंसीडर करेंगे, मान लो जो ये हमें रेड सर्कल गिवन है, खाली इतना ही ट्री गिवन होता, ये 3 और 5 हमें गिवन ना होता, हमें सिर्फ ये गिवन होता और ये गिवन होता। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमारे कोड के टाइम पे बनाएंगे सेम ट्री, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो एस की वैल्यू है, मतलब कि इसके रूट की वैल्यू और टी के रूट की वैल्यू वो सेम है या नहीं। अगर हम कंसीडर करें सिर्फ हमें इतना गिवन है, हम ये अलग एक केस ले रहे हैं, अगर हमें सिर्फ इतना गिवन है तो हम चेक करेंगे इसके रूट की वैल्यू इसके रूट की वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो हाँ वो इक्वल आ जाएगी। फिर ऐसे ही लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज चेक करेंगे और फिर ऐसे ही राइट सब ट्रीज की वैल्यू चेक करेंगे रिकर्जन के थ्रू। अगर वो इक्वल आ रही है तो यस सेम ट्री है। अगर ट्री सेम है तो दोनों ट्रीज अगर इक्विवेलेंट हो गए, सेम हो गए, तो हम आउटपुट में क्या देंगे, ट्रू, कि हाँ ये इसका सब ट्री भी है, जो टी है इट इज अ सब ट्री ऑफ एस। एक बार अब इसका कोड करके देखते हैं, काफी सिंपल है, बस हमें रिकर्जन का यूज करना है और अपने केसेस को ध्यान रखना है। तो चलो अब हम एक बार इसका कोड करके देखते हैं। हम पहले अपना फर्स्ट केस जो है उसको लगाएंगे, इफ नॉट सब रूट, मतलब जो हमारा सब रूट वाला पोर्शन है वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है, नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। फिर हमें कंडीशन आएंगे इफ नॉट रूट, अगर रूट एम्प्टी है, जो सब रूट है वो नॉन एम्प्टी है, क्या होगा, रिटर्न होगा फॉल्स। हमने अपने इसमें देखा था। अब हम क्या करेंगे, एक हमारा जो फंक्शन है लास्ट वाले केस के लिए, उसके लिए डिफाइन करेंगे डिफाइन सेम ट्री। डिफाइन सेम ट्री में हम क्या करेंगे, हमारे पैरामीटर्स पास करेंगे रूट और सब रूट। इसमें हमारा से पहला जो हमारा थर्ड केस होगा, ये वाला थर्ड केस, अगर दोनों नल है
अब इसको डिफाइन करेंगे, इफ नॉट रूट एंड कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे नॉट सब रूट, अगर दोनों ही एम्प्टी है, दोनों ही नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, दोनों इक्विवेलेंट है, यस, वो उसका सब ट्रू हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन लगेगी, इफ रूट एंड सब रूट एंड जो वैल्यूज है रूट डॉट वैल्यू, जो इनकी मतलब सब रूट जो वैल्यू है, अगर वो दोनों इक्वल है, सेम ट्री डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला सपोज हमें ये खाली इतना रेड पोर्शन गिवन है, ब्लू वाला और एक इतना गिवन है, तो हम पहले इनके रूट वैल्यूज को चेक करेंगे क्या वो दोनों आपस में इक्वल है और क्या रूट और सब रूट नॉट नल है। सबसे पहला हमारा ये चेक हुआ, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट साइड है रूट की, रूट डॉट लेफ्ट, वो सब रूट की लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं, तो सब रूट डॉट लेफ्ट यहाँ पे खाली रिकर्जन कॉल कर देंगे। एंड सेम ट्री के लिए हमें क्या करना है, एक कंडीशन चाहिए, जो रूट की राइट साइड होगी RIGHT, वो सब रूट की राइट साइड के भी इक्वल होगी, ठीक है। मतलब अगर हमें ये गिवन है तो हम यहाँ पे 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, हम रूट वैल्यूज भी चेक करेंगे रिकर्जन लगा के, और लेफ्ट और राइट भी चेक करेंगे, दोनों का लेफ्ट और राइट भी इक्वल है नहीं है, तो ये सब इक्वल आ जाता है, हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हमारा दोनों नल हुए या सेम हुए, दोनों का लेफ्ट राइट और जो रूट वैल्यू है वो सेम हुई, तो हम कह देंगे कि यस ये सेम ट्री है। अगर ये वाली सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमारे इस फंक्शन को कॉल करेंगे इफ सेम रूट सब रूट, अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू ट्रू नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं होता, ये वाला केस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले जैसे हमारा ये है एग्जाम्पल, मान लो हमारी ये वाली जो रूट वैल्यू है 3 ये 4 के इक्वल नहीं आई, तो इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि जो हमारा ये है रूट का जो लेफ्ट पोर्शन है वो इसके इक्वल है या नहीं, या फिर रूट का जो राइट पोर्शन है वो इसके इक्वल है या नहीं सब रूट के। तो अब हमें ये चेक करना है, अगर वो सेम नहीं है तो ऐसे ही हम रूट के लेफ्ट में चेक करेंगे क्या वो सब रूट के इक्वल है या नहीं, या फिर एक और की कंडीशन लगाएंगे इसमें कि हम चेक करेंगे सेल्फ डॉट सब ट्री, जो सब ट्री है वो रूट उसका जो राइट पोर्शन है रूट डॉट राइट वो सब रूट के इक्वल है या नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज होती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसको रन करके देखते हैं, चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट एरर सॉल्यूशन इज नॉट सब ट्री, डिड यू मीन। अच्छा हमने क्या करा था, हमने इसको चेंज कर दिया था, इस सब ट्री डाल है ना, मैं छोटी सी एक गलती हो गई थी। अब सबमिट करते हैं, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आप देखते रहना। ये हो गया सबमिट। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।